Hello guys, I'm your friend and host of this channel सागर शिर्के and I'm welcoming you on my channel। और आज हम सबसे इम्पोर्टेंट जो फैक्टर है जो लाइसेंसिंग के अंदर, ठीक है, तो उसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं, जो है हाउ टू अप्लाई लाइसेंस फॉर द एयरपोर्ट एंड सी पोर्ट। ठीक है, तो देखिए जो एयरपोर्ट और सी पोर्ट के थ्रू अपना जो ये करते हैं, अब फूड का बिजनेस करते हैं, तो उनके लिए जो एयरपोर्ट और सी पोर्ट लाइसेंस लेना आप तो जानते हो कितना इंपॉर्टेंट होता है एफएसएसआई के अंदर। तो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात फर्स्ट स्टेप है, आप जो फॉस्कस की जो वेबसाइट है, देखिए अभी हमने एक पीडीएफ है, वो पीडीएफ के थ्रू हम आपको जो स्क्रीनशॉट के थ्रू आपको जो क्लियर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो सबसे अच्छा आसान तरीका है। ठीक है, लाइव एग्जांपल देने से अच्छा, ताकि आपको एक डाइवर्स जो आइडिया है वो आ सके, और डाइवर्सिफिकेशन के थ्रू ही आप बहुत अच्छा क्वालिटी का जो वीडियो है वो उसके थ्रू आप सीख सकते हैं। ठीक है, तो हाउ टू अप्लाई लाइसेंस फॉर एयरपोर्ट एंड सी पोर्ट, तो इसके अंदर अगर आप देखने के लिए जाओगे तो लाइसेंस एंड रजिस्ट्रेशन मैनुअल है। इसके हिसाब से देखिए, ये जो फॉस्कस की वेबसाइट है वहाँ पर आप जाके foscos.fssi.gov.in, जैसे आप उसके डैशबोर्ड पे जाओगे तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर पूरा का पूरा जो एप्लीकेशन है वहाँ पर दिखाया जाएगा कि कैसे कैसे कौन से फैक्टर्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। देखिए, तो सबसे इम्पोर्टेंट बात आप क्या करोगे, ये जो अप्लाई लाइसेंस एंड रजिस्ट्रेशन है वहाँ पर आप क्लिक करोगे। जैसे आप क्लिक करोगे, आपको अप्लाई फॉर न्यू लाइसेंस एंड रजिस्ट्रेशन के लिए आ जाएगा। पहला आ जाएगा अप्लाई फॉर लाइसेंस रजिस्ट्रेशन, सेकंड आ जाएगा अप्लाई फॉर लाइसेंस रजिस्ट्रेशन रेलवेज, और उसके बाद आ जाएगा अप्लाई फॉर लाइसेंस रजिस्ट्रेशन एयरपोर्ट एंड सी पोर्ट। तो यहाँ जो थोड़ा थर्ड नंबर का ऑप्शन है वहाँ पर आप क्लिक करोगे। जैसे आप क्लिक करोगे वहाँ पर देखिए, वैसे ही आपको सिलेक्ट द एयरपोर्ट सी पोर्ट एंड रीड द नोट बिफोर प्रोसीडिंग। तो यहाँ पर आपको जो अप्लाई फॉर लाइसेंस है उसके लिए आपको अप्लाई करना है फॉर एयरपोर्ट एंड सी पोर्ट के लिए। और जैसे आप एयरपोर्ट सी पोर्ट के लिए अप्लाई करोगे तो देखिए, नेम ऑफ द एयरपोर्ट सी पोर्ट यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है कि अगर आप एयरपोर्ट अगर है तो एयरपोर्ट का कौन सा एग्जैक्टली एयरपोर्ट है, सी पोर्ट है तो एग्जैक्टली कौन सा सी पोर्ट है। तो यहाँ से आपको वो सिलेक्ट करना है। याद रखना, ड्रॉप डाउन के अंदर आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से आप सिलेक्ट करोगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर अभी जो फिफ्थ स्टेप है उसके अंदर देखिए, सिलेक्ट काइंड ऑफ बिजनेस। तो नेम एयरपोर्ट सीपोर्ट जैसे आप सिलेक्ट करोगे, जैसे कि यहाँ पर चेन्नई एयरपोर्ट तमिलनाडु का सिलेक्ट कर चुके हैं, वैसे ही देखिए ट्रेड और रिटेल सर्विसेज है, वहां पर हम क्लिक करेंगे। या फिर फूड सर्विसेज जैसे कि फूड स्टॉल्स रहेंगे, तो उसके लिए भी अगर एयरपोर्ट सीपोर्ट के आसपास अगर आपका फूड स्टॉल है तो उसके लिए भी आपको ये यहाँ से फूड सर्विस के लिए आप कर सकते हो। लेकिन अगर आप ट्रेड और रिटेल करते हैं थ्रू एयरपोर्ट सीपोर्ट, तो यहाँ पर आप ट्रेड और रिटेल के ऊपर क्लिक करोगे, और यहीं पर ये जो स्टोरेज है, एक्सपोर्ट कंट्रोल एटमॉस्फेयर एंड द कोल्ड स्टोरेज कोल्ड रेफ्रिजरेटेड, तो यहाँ पर आप जो भी आपका फैक्टर रहेगा वहां पर आप क्लिक करोगे। ठीक है, तो स्टोरेज कंट्रोल एटमॉस्फेयर प्लस कोल्ड है, होलसेलर है, रिटेलर है, डिस्ट्रीब्यूटर है। यहाँ से आपका जो भी ऑप्शन रहेगा उसके ऊपर आप क्लिक करोगे। रिटेलर हो गया तो रिटेलर आप सिलेक्ट करोगे। जैसे आप सिलेक्ट करोगे वैसे ही आप देखिए क्लियर सिलेक्टेड। अगर आपको देखिए, अगर आपको आपने गलत अगर सिलेक्ट किया है तो आप वापस से क्लियर सिलेक्टेड के भी कर सकते हो, और वापस से एक बार आप सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपके पास एक ऑप्शन है। तो जैसे कि देखिए, हम यहाँ से डिस्ट्रीब्यूटर या फिर रिटेलर का अगर लाइसेंस लेते हैं तो रिटेलर का ऊपर क्लिक करके हम प्रोसीड करेंगे। जैसे हम प्रोसीड करेंगे वैसे रीड द नोटिस केयरफुली एंड प्रोसीड फर्दर। तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट एक नोटिस आ जाती है, वो ये है कि काइंडली मेक श्योर दैट योर प्रीमाइसेस फॉर विच एप्लीकेशन इज बीइंग फिल्ड is physically located inside the seaport airport. In case the application is filled at an incorrect address, or your premises is not located inside the seaport airport premises, your application will stand rejected and any fee submitted will not be refunded। तो इसके बारे में हमेशा याद रखना कि जो एप्लीकेशन है उसका प्रीमाइसेस सबसे इंपॉर्टेंट है एयरपोर्ट सीपोर्ट के लिए। तो जैसे आपका प्रीमाइसेस आप सिलेक्ट करोगे, एड्रेस सिलेक्ट करोगे, वो एक्यूरेट होना चाहिए, एग्जैक्ट होना चाहिए, क्योंकि वहां पर जाके एफएसएसआई का ऑफिसर जो है वो वहां पर इंस्पेक्शन कर सके। ठीक है, तो इसके लिए एड्रेस बहुत ज़रूरी बात होती है। ठीक है, तो वो अगर आपने एप्लीकेशन के ऊपर अगर प्रीमाइसेस गलत भेजा डाला, तो देखिए आपका वो जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट भी होगा, और आपकी जो फीस जो भी आप भरोगे वो भी रिफंड नहीं होने वाली है। तो इसके लिए एड्रेस इतना इंपॉर्टेंट फैक्टर है एयरपोर्ट और सीपोर्ट के एफएसएसआई के लाइसेंस के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप यस क्लिक करोगे। याद रखना, वो एड्रेस बहुत ज़रूरी है। और जैसे भी आपकी एलिजिबिलिटी के हिसाब से देखिए,
अगर आप देखिए एयरपोर्ट सीपोर्ट के ऊपर स्टोरेज कोल्ड रेफ्रिजरेटेड फैसिलिटी के लिए यहाँ पर हुआ है। एयरपोर्ट सीपोर्ट के लिए हमने वो सिलेक्ट किया था केओबी। तो देखिए क्लिक हियर टू अप्लाई फॉर एयरपोर्ट सीपोर्ट फॉर ऑल बिजनेसेस। तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात, अब हमारा जो कंपनी का ऑर्गेनाइजेशन का नेम है वो यहाँ पर हम डालेंगे। जैसे हम हमारा ऑर्गेनाइजेशन का नेम, ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। ये भी बहुत कम चांस होते इसके सॉरी तो इसके भी चेंज होने के काफ़ी कम चांसेस होते हैं, तो इसके ऊपर भी हमें बहुत चांस देना है। और एड्रेस अगर हम देखेंगे, जो एड्रेस है, तो एड्रेस हमें जो अप्लाई करना है वो एड्रेस ही इम्पोर्टेंट बात है, जो हमें एकदम एक्यूरेटली डालना है। इसके अंदर कोई भी प्लस माइनस नहीं होना चाहिए। जो भी एक्यूरेट डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से, जो भी आपको जहाँ पर भी आप स्टॉल लोगे, या फिर आपका जो भी आप सेल डीड या फिर जो भी आप करोगे, तो उसके हिसाब से आपको जो उस गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट के ऊपर जो एड्रेस रहेगा वही एड्रेस आपको यहाँ पर डालना है। ठीक है, क्योंकि वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। ठीक है, जैसे कि गाला नंबर हो गया, शॉप नंबर हो गया, तो वो भी जो होता है, तो या फिर स्टॉल नंबर जो भी होता है, नंबर, वो नंबर वगैरह भी एक्यूरेट होना चाहिए। लोकेशन एक्यूरेट होना चाहिए, जिस फ्लोर के ऊपर है, जिस फ्लोर के अंडर है। ठीक है, उस फ्लोर का वगैरह मेंशन वगैरह वो काफी क्लियर होना चाहिए, याद रखना। तो ऐसे आपको कंप्लीट एड्रेस डालना है, ताकि इजीली लोकेट हो सके किसी ऑफिसर को। और डिस्ट्रिक्ट के ऊपर अगर अगर हम देखेंगे, तो जो भी डिस्ट्रिक्ट है वो हम यहाँ पर डालेंगे। प्रीमाइसेस लोकेटेड एट, जो भी दिल्ली एयरपोर्ट वगैरह जहाँ पर भी है वो डालेंगे। जीएसटीआईएन पैन सीआईएन है तो वो डालेंगे। स्टेट पिन कोड वगैरह जो है वो डालेंगे। सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद देखिए प्रोडक्ट सिलेक्शन तो हो चुका है हमारा, हम सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, वैसे हमारा कम्युनिकेशन टैब खुल जाएगा। कम्युनिकेशन के अंदर देखिए गवर्नमेंट आपको कैसे कम्युनिकेशन करे, आपका ईमेल आईडी, आपका मोबाइल नंबर, वो ज़रूरी चीज़ है। फर्स्ट प्राइमरी कौन सा रहेगा, सेकेंडरी कौन सा रहेगा, वो एग्जैक्ट डालना, एक्यूरेट डालना, ताकि आपको गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स अगर कोई दिक्कत आती है तो आपसे कनेक्ट कर सके। ठीक है, तो इसके लिए ये भी डिटेल्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और ये भी साइन अप डिटेल्स होती है, कि जहाँ पर आपका लॉगिन आईडी और पासवर्ड जो होता है, तो इसके लिए यहाँ का जो डिटेल्स होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, आप यहाँ से भी पासवर्ड अपना कंफर्म कर सकते हो। ठीक है, पासवर्ड डाल के उसको कंफर्म पासवर्ड डाल के आप आपका आईडी और पासवर्ड बना सकते हो। तो इंटर यहाँ पर कैप्चा हमें जो दिया जाएगा वो हमें कैप्चा डालना है और सबमिट करना है। जैसे हम सबमिट करेंगे तो वैसे ही हमें मांगा जाएगा कि रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स जो होंगे वो डॉक्यूमेंट्स हमें यहाँ पर फुलफिल करने हैं, जो भी एयरपोर्ट और सीपोर्ट अथॉरिटी के एफएसएसआई के लिए हमें लगते हैं। ठीक है, तो अभी देखिए, अभी ये मैं आपको क्लियर कट बताता हूँ कि रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स कौन से होते हैं। तो इसकी लिस्ट मैं आपको यहाँ पर आके लास्ट में मैं आपको वो लिस्ट पहले आपको मतलब दिखाता हूँ कि एग्जैक्टली लिस्ट के अंदर क्या क्या है। तो इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर ये है कि डॉक्यूमेंट के अंदर देखिए लिस्ट तो यहीं पर है लिखी हुई। जैसे कि डायरेक्टर की लिस्ट रहेंगी, तो वो आपके आपका जो लेटर होगा तो उसके ऊपर आपको वो देना है, डायरेक्टर्स कौन से है, फोटो आईडी प्रूफ आपको देना है। ठीक है, तो प्रूफ ऑफ पोजीशन जैसे कि सेल डीड वगैरह होगी, तो वो आपको एग्जैक्टली यहाँ पर अपलोड करनी है। उसके बाद पार्टनरशिप डीड होगी, अगर पार्टनर किसी के साथ कर रहे हो तो वो, या फिर नॉमिनेशन, जो कि मतलब जो आपका ये जो लाइसेंस है उसका कंप्लायंस कौन करेगा, तो उसके लिए आपका नॉमिनेशन फॉर्म वगैरह आपको देना होता है। तो वो नॉमिनेशन आपके लेटर हेड में आप बता सकते हो, जैसे कि फॉर्म आई एक्स आप अगर ऑनलाइन सर्च करते हो तो एफएसएसआई का फॉर्म आई एक्स आपको मिल जाएगा। उसको लेटर हेड पे डाल के आपको उसका फुल अप पूरा फिलअप करके साइन मार के लेटर हेड पे यहाँ पर आपको अपलोड करना है। उसके बाद देखिए प्रूफ ऑफ एक्सपेक्टेड एनुअल टर्नओवर कितना करोगे, उसका उसका एक आपको एस्टिमेशन देना है। ठीक है, तो यहीं पर ऐसा है कि अगर आपको एक्स्ट्रा कोई डॉक्यूमेंट अगर आपको अपलोड करना है, यहाँ पर क्वेरी के अंदर अगर गवर्नमेंट मांगती है तो यहाँ पर आपको क्लिक करके वो डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, तो वो क्वेरी के बाद का ऑप्शन है। ठीक है, और अगर एक्स्ट्रा अगर कुछ आपको करना है तो वो भी आप यहाँ पर पहले से ही कर सकते हो, अगर आप सतर्क इंसान हो तो। तो यहीं पर आप सेव एंड नेक्स्ट करोगे, एंड पे द फी विथ अवेलेबल मोड्स विल अप्लाई। तो जैसे कि देखिए लास्ट आता है पेमेंट्स। जैसे कि देखिए हमारे सामने केओबी है, एयरपोर्ट सीपोर्ट स्टोरेज कोल्ड रेफ्रिजरेटेड, एयरपोर्ट सीपोर्ट स्टोरेज कोल्ड रेफ्रिजरेटेड। तो यहाँ पर देखिए 15,000 का हमारा थोड़ा ये बन चुका है, अमाउंट बन चुका है। तो जैसे कि आपका टर्नओवर रहेगा, जैसे भी आपका ईयर ऑफ लाइसेंस रहेगा, तो उसके हिसाब से टोटल अमाउंट आपको यहाँ पर दिखाई दी जाएगी। तो वो थोड़ी फ्लक्चुएट हो सकती है, लेकिन यहाँ पर जो फीस दिखाई देती है, यहाँ पर आपका जीएसटी लगता है। वो जीएसटी लगने के बाद आपका पेमेंट पे होता है। जैसे कि पे बस हो गया, जैसे कि पे जियो भी, सिट्रस पे, वैसे ही यूपीआई वगैरह भी होता है। वो ऑप्शन चूज करके आप अपना एप्लीकेशन
का जो पेमेंट है वो कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर देखिए, आप सबसे इम्पोर्टेंट बात ये जो लास्ट जहाँ पर पेमेंट के ऊपर जब आप आते हो, तो आपको प्रीव्यू एप्लीकेशन का एक ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ पर आपको हमेशा ही प्रीव्यू एप्लीकेशन करके यहाँ से आपका जो एप्लीकेशन है वो डाउनलोड करके रखना है, ताकि आपको पता चले कि एग्ज़ैक्टली आपने कौन-सी इन्फॉर्मेशन अगर आपने गलत भरी है, अगर उसके अंदर कुछ आपको चेंजेस करना है, तो वो आप यहाँ से कर सकते हो। ठीक है? तो प्रीव्यू एप्लीकेशन के लिए आप यहाँ से ये कर सकते हो। अभी देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपको एक टिप बताना चाहता हूँ कि जब भी आप एयरपोर्ट और सीपोर्ट के लिए जब भी एप्लीकेशन अप्लाई करोगे, तो उस वक़्त जो एड्रेस रहेगा वो एक्यूरेट ही भरना। क्योंकि अगर एक बार एड्रेस गलत हो गया, तो फिर क्या होता है, गवर्नमेंट के पास आपको वापस से एक बार चांस देने की बहुत कम चांसेस है कि गवर्नमेंट आपको चांस दे कि आपका एड्रेस वगैरह बदलने के आपको सेकंड चांस दें। ऐसा नहीं हो सकता, तो बहुत कम चांसेस है। या फिर आपको वो करने के लिए खुद जाना पड़ेगा, ऑफिशियल्स को मिलना पड़ेगा जो भी गलती हुई है। तो लेकिन आप गलती ना ही करो तो ज़्यादा अच्छा है कि आप जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है, वो जो आपको दी जाती है, जब आपको प्रीमाइसेस डिटेल्स के अंदर कम्युनिकेशन डिटेल्स के अंदर जब आपको दिया जाता है, पूछा जाता है, तो उसी वक़्त आप जो एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन है वो भरने की कोशिश करना, ताकि कम से कम आपसे गलतियाँ हो और ज़्यादा से ज़्यादा आपको फ़ायदा हो, ठीक है? तो ये याद रखना। तो ये एक टिप थी इस लाइसेंस को अप्लाई करते वक़्त। तो देखिए, जैसे ही आप प्रीविया एप्लीकेशन करके आप पेमेंट करते हो, तो वैसे ही आपको रिसिप्ट मिल जाती है। ये देखिए, रिसिप्ट मिल चुकी है। तो ऐसे ही 17 डिजिट्स की ये होती है, एक रिसिप्ट होती है। तो ये नंबर, रेफरेंस नंबर काफ़ी ज़रूरी होता है, तो इस रेफरेंस नंबर को याद रखना, या फिर कहीं पर लिख कर या फिर कॉपी करके रखना, तक क्योंकि आपका एप्लीकेशन का स्टेटस क्या है, तो वो चेक करने के लिए आप जैसे आपका fssi.gov.in पर आते हो, तो वैसे ट्रैक एप्लीकेशन पे क्लिक करके आप यहाँ पर अपना जो अभी एप्लीकेशन नंबर मिला है वो आप पेस्ट करते हो, और फिर यहाँ पर अपना कैप्चा डाल के सबमिट करते हो, तो आपको आपका स्टेटस मिल जाता है कि एग्जैक्टली आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन का स्टेटस क्या है, तो वैसे आप देख सकते हो। ठीक है? तो ऐसे मिलेगा आपको आपका सी पोर्ट और एयरपोर्ट का जो एफएसएसआई लाइसेंस रहेगा, तो ये से आपको ये लाइसेंस मिलेगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है और आपको कोई भी हेल्प चाहिए हो, तो ज़रूर से ज़रूर यहाँ पर कमेंट्स कीजिए और हमें कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कीजिए, तो हम ज़रूर आपको इसके बारे में मदद करेंगे और आपको आपका लाइसेंस मिलाने के लिए काफ़ी ज़्यादा से ज़्यादा मदद करेंगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, एंड आई एम योर होस्ट सागर शिर्के, signing off. Thank you. Thank you so much. Please like, share, and subscribe this channel.